प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम महाराज जी। राम जी महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज बड़ा कयामतनामा ग्रंथ के 25वें दिन की चर्चा में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ताइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास भी हम प्रारंभ करेंगे धर्म धनी के एक भाव के द्वारा। आदरणीय निर्मल सुख सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा अपना एक भाव प्रस्तुत करें, उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ होगा। निर्मल जी। हाँ जी, प्रणाम महाराज जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। भजन है। आए हैं मेहरबान हमारे, लेके मेहरों के भंडार। आए हैं मेहरबान हमारे, लेके मेहरों के भंडार। एक एक रूह पर बरस रहा है प्यार उनका बेशुमार। आए हैं मेहरबान हमारे, लेके मेहरों के भंडार। आए हैं मेहरबान हमारे, लेके मेहरों के भंडार। वादा किया था धनी ने हमको बुलाने के लिए, वादा किया था धनी ने हमको बुलाने के लिए। सतगुर बन कर आऊंगा मैं तुमको जगाने के लिए। सतगुर बन कर आऊंगा मैं तुमको जगाने के लिए, तुमको जगाने के लिए। क्योंकि तुम हो अंगना मेरी, तुमको है मुझसे ही प्यार। क्योंकि तुम हो अंगना मेरी, तुमको है मुझसे ही प्यार। एक एक रूह पर बरस रहा है प्यार उनका बेशुमार। आए हैं मेहरबान हमारे, लेके मेहरों के भंडार। तुम हो मेरे सच्चे प्रीतम, दिल से मुझको भुलाना ना। तुम हो मेरे सच्चे प्रीतम, दिल से मुझको भुलाना ना। बहुत रो चुकी हूँ मैं और मुझको रुलाना ना। बहुत रो चुकी हूँ मैं और मुझको रुलाना ना, और मुझको रुलाना ना। क्योंकि तुम हो प्रीतम मेरे, तुम हो प्राणों के आधार। क्योंकि तुम हो सतगुरु मेरे, तुम हो प्राणों के आधार।
एक एक रूह पर बरस रहा है प्यार उनका बेशुमार। आए हैं मेहरबान हमारे लेके मेहरों के भंडार। आए हैं मेहरबान हमारे लेके मेहरों के भंडार। मोह माया के जाल में फंस कर आत्म मेरी रो रही। मोह माया के जाल में फंस कर आत्म मेरी रो रही। पर्दा करके अपने धनी से आप न्यारी हो रही। पर्दा करके अपने धनी से आप न्यारी हो रही। आप न्यारी हो रही। तेरी कृपा हो जाए स्वामी तो हो जाऊं भव सागर पार। एक एक रूह पर बरस रहा है प्यार उनका बेशुमार। आए हैं मेहरबान हमारे लेके मेहरों के भंडार। आए हैं मेहरबान हमारे लेके मेहरों के भंडार। एक एक रूह पर बरस रहा है प्यार उनका बेशुमार। आए हैं सतगुरु जी हमारे लेके मेहरों के भंडार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए सुंदर साथ जी आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम पिछले क्विज का रिजल्ट देखते हैं। 24वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है सुंदर साथ जी। इसमें कुल 42 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था, जिसमें से 23 सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: मित्र कुमार पराजुली नेपाल, भावना शाह मुंबई, प्रवीणा शाह मुंबई, रेखा गर्ग, भूपेंद्र जी, स्नेहा जी यूएसए, अरुणा पटेल गुजरात, जशु भाई पटेल यूएसए, कमलेश गुप्ता दिल्ली, उषा सिंगल जयपुर, कमलेश शर्मा रुड़की, शीतल पटेल गुजरात, संगीता धनावत ओडिशा, पूनम गुप्ता कोलकाता, उषा देवी सोनभद्र, इंदिरा भट्टो हरियाणा, एवी पाटिल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, प्रतीक्षा जी यूएसए, राजुल पटेल गुजरात, मगन भाई वनकर गुजरात, ज्योतिका बेन गुजरात, हर्षिता जी मुंबई। आइए सुंदर साथ जी आज का क्लास प्रारंभ करेंगे अब राज्य जी के नाम लेके। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल प्रणाम। जो होए इश्क आकिन साबित,
तो भी झूठी ये शरीकत, सिरे न पहुंचा इनका काम, ऐसा लिखिया माहे अल्लाह कलाम, ऐसा लिखिया माहे अल्लाह कलाम। तीसरे सिपारे में कही, तीसरे सिपारे में कही। यार सुंदर साथ जी, बड़ा क़यामतनामा के इस प्रकरण में विषय वही चल रहा। 3 सूरतों का प्रसंग मुख्य रूप से हमने पिछले कई चौपाइयों में देखा। 3 सूरतों का ही विषय चल रहा है तब से। अलिफ लाम मीम, ये तीनों एक का है अजीम। यहाँ पर भी तो वही बात चल रही थी, इशारू अल्लाह रसूल मोहम्मद। यहाँ पर अब जो है बात चल रही है तीसरे सिपारे में क्या कहा गया है। 5 वजह की पैदाइश भई। 5 प्रकार की पैदाइश यानी कि सृष्टि का वर्णन किया गया। सुंदर साथ जी तक में भी हमने सुना था इसका विवरण, लेकिन वहां प्रसाद ये चौपाई ना बोला हो। 5 प्रकार की पैदाइश है ना, और सभी के संसार में सबने ऐसे ही मनुष्य तन धारण किया है। वैसे तो 3 प्रकार की सृष्टि मुख्य है, पर यहाँ पर 2 और बढ़ा के 5 कर दिया है ना। गीतक साहब में भी आया था जो पन्ना जी का प्रसंग था ना, काजी अब्दुल रसूल के साथ शास्त्रार्थ हुआ था, वो अब यही बात आई थी। तो 5 तरह की जो पैदाइश है तीसरे सिपारे में लिखा है, लेकिन किसके? कुरान के तीसरे सिपारे में लिखा है, लेकिन उसकी व्याख्या में तफसीर हुसैनी में लिखा है। तीसरे सिपारे में जाओगे तो वहां पर भी कुछ मिलेगा, लेकिन वहां पर भी इतना स्पष्ट कोई प्रमाण मिलता नहीं है। तफसीर हुसैनी में ज्यादा स्पष्ट प्रमाण मिलता है। 5 प्रकार की पैदाइश का वर्णन लिखा है वहां पर। सबसे पहली पैदाइश क्या है? दुनिया हुई कहते कल में कुन। कुन का मतलब होता है हो जा। ये देखो, ये कुरान के 36 नंबर के सूरह में लिखा है, जिसका नाम है सूरह यासीन। इसके 82 नंबर की आयत में लिखा है। उसका मामला तो बस यह है कि जब वह किसी चीज का इरादा करता है तो उससे कहता है कि हो जा, और वह हो जाती है। सुंदर साथ जी, ये जो लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, इसका मतलब होता है वास्तव में परमात्मा को हो जा भी बोलना नहीं पड़ता है। परमात्मा को हो जा भी बोलना पड़ता है नहीं है, संकल्प मात्र से हो जाता है। परमात्मा के संकल्प मात्र से ये सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि अब यहाँ पर जैसे कि दूसरी एक बात भी आती कि आदि नारायण ने भी संकल्प किया था एको अहम बहुश्याम, लेकिन आदि नारायण का संकल्प अलग है और परब्रह्म का संकल्प अलग है। आदि नारायण का संकल्प फरामोशी की अवस्था में है, और वो भी एको अहम बहुश्याम में एक हो अनेक हो जाऊं। परमात्मा का संकल्प ऐसा नहीं था कि एको अहम बहुश्याम। परमात्मा कहो चाहे इससे पहले के ब्रह्मांडों में अक्षर ब्रह्म कहो, है ना, कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। तो संकल्प मात्र से ये सृष्टि संसार उत्पन्न हो जाता है, लेकिन कैसे होता है? स्वाप्निक रूप से। इसका जो है स्वप्नवत उत्पन्न हो जाता है संकल्प मात्र से, है ना। कोई प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न नहीं होता ये। इसको दृश्य प्रपंच इसलिए कहा, दृश्य प्रपंच, और इसको नाटक, माया, सपना, अनेकों महापुरुषों ने कहा गया है।
और वाणी में भी जो कहा गया वेदांत दर्शन के अनुसार, पंजा के पुत्र के समान, खरगोश के सिंह के समान और आकाश के फूल के समान संसार का तीनों काल में कोई अस्तित्व नहीं, मात्र दृश्य दृश्य है। दृश्य झूठा होता है, दृश्य का कोई अस्तित्व होता नहीं है ना। तो ये संसार जो है संकल्प मात्र से उत्पन्न हो जाता है। तो ना अक्षर के मन का स्वप्न तो बोलते हैं ना वाणी में भी, अक्षर का मन अव्याकृत ब्रह्म, और उसका स्वप्न है, स्वप्न में आदि नारायण के रूप में देखते हैं। लेकिन परब्रह्म ने जो संकल्प किया था, एको हम बहुश्याम नहीं किया था। तो जागृत स्थिति में होश हवास में सोच विचार के खेल को बनाने का संकल्प किया, जबकि आदि नारायण परामोशी अवस्था में संकल्प कर रहे हैं कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। तो यहां पर 5 में से पहली प्रकार की सृष्टि है कुन्न की पैदाइश। उसके बाद जो 2 प्रकार की पैदाइश है, एक हाथ और एक 2 हाथन। मतलब पहली तो कुन्न है, दूसरी एक हाथ की पैदाइश है, और तीसरी 2 हाथ की पैदाइश है। तो यहाँ पर एक हाथ की पैदाइश क्या है और 2 हाथ की पैदाइश क्या है, ये 3 प्रकार की सृष्टि के अतिरिक्त ये 2 प्रकार की पैदाइश कहा गया है। सुंदर सा इस विषय में भी हम देखेंगे, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है ना। कुरान का जो 3रा सिपारा है, तिलकल रसूल नाम है उसका, उसमें जो सूरह बकरा है, दूसरा सूरह, उसकी आयत नंबर 259 और 260 की व्याख्या में तफसीर हुसैनी में लिखा है 5 तरह की पैदाइश लिखा। कुछ लोग कलमा कुन्न से हो गए, पैदा हो गए, कुछ को खुदा ने एक हाथ से, कुछ को 2 हाथ से, और कुछ को पहले ही हस्ती में लाया यानी मूल इब्तदाए, और कुछ को मखलूकात के सबब से ब्रह्म सृष्टि के लिए पैदा किया, अर्थात ईश्वरी सृष्टि नूर खिलकर। तो ये अब यहाँ पर एक हाथ का मतलब क्या, हमको अनुमान लगाने का काम ही नहीं है सुंदर साथ जी। वाणी को छोड़कर अपनी बुद्धि कितना भी दौड़ा ले, नहीं समझ सकते, चुपाई देखती है। एक हाथ सूरत मोहम्मद की, एक हाथ है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, एक हाथ, एक सृष्टि क्या है, एक हाथ। तो एक हाथ वाला कौन है, एक हाथ का मतलब क्या है यहाँ पर, सूरत मोहम्मद की, है ना। एक हाथ मतलब कौन, एक हाथ सूरत मोहम्मद की, और 2 हाथ क्या है, दूजे 2 हाथ सूरत दोए, यानी मलकी और हकी सूरत, बसरी मलकी हकी। बसरी सूरत को एक हाथ की सृष्टि कहा, क्योंकि संसार का जो तन धारण किया ना, उसकी बात है। 3 सूरतें 3 तनों को कहते हैं, है ना। अंदर की शक्ति तो तीनों जगह एक ही है, इसलिए कहते हैं ना 3 बार तन धारण किया, यानी कि 3 तनों को धारण किया एक ही स्वरूप ने। तो यहाँ पर मोहम्मद साहब कभी शरीर तो माया का ही था ना, मलकी हक की सूरत का भी तन माया का ही था, 5 तत्व का। तो एक हाथ सूरत कौन है, मोहम्मद साहब, दूजे 2 हाथ सूरत दोए, मलकी और हक्की, यानी कि देवचंद जी और महामती जी। ये डिफरेंट है थोड़ा, और क्योंकि इनमें परब्रह्म की शक्ति आई है, विशेष रूप से इनमें इनका जो है लीला लग रहा। ये तीनों का ही हाथ से, ये 2 3 100। इसी तरह से हम अगली चौपाई भी देखेंगे ना सुंदर साथ जी, तो अगली चौपाई में भी इसका स्पष्ट होता है कि एक हाथ किसे कहा गया, 2 हाथ किसे कहा गया। इसी का जो ये 23वीं चौपाई चल रही है ना अभी, अगली 24वीं चौपाई देखिए यहाँ पर। ये तो यहाँ पर 24वीं चौपाई क्या कहती है, एक स्वरूप कहया एक हाथ, एक स्वरूप एक हाथ कहा गया, यानी बसरी सूरत मोहम्मद साहब। 2 हाथ स्वरूप मिले 2 साथ, मलकी सूरत और हक्की सूरत, ये 2 स्वरूप हैं, इनको 2 हाथ कहा गया है। पर जो चौपाई में क्या कहा गया था, एक हाथ 2 हाथन कहा ना,
तो यहाँ पर 2 हाथ स्वरूप मिले 2 साथ, क्योंकि मलकी सूरत और हक्की सूरत है ये साथ में मिले, मतलब क्रमशः हुए, 1 बाय 1 लगातार हुए, जबकि बसरी सूरत काफी पहले हुई थी। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है, देखो ये चौपाई से भी, ये जो मार्फत सागर की चौपाई है, यहां से भी स्पष्ट होता है, 1 हाथ सूरत मोहम्मद की, दूजे 2 हाथ सूरत दोए। तो 1 हाथ कौन है? सूरत मोहम्मद की सूरत 1 हाथ की पैदाइश है, दूजे 2 हाथ सूरत जो है वो ईसा रूहुल्लाह और इमाम मेहदी जो है 2 हाथ की पैदाइश। अब इसके अनुयायी नहीं कह सकते, कोई ऐसा विद्वान का मत है, लेकिन उसमें यदि हम अनुयायी कहेंगे तो अनुयायी तो ऑलरेडी 3 प्रकार की सृष्टि में आ गए ना। प्राणनाथ जी के साथ में भी पन्ना जी में 5000 सुंदर साथ थे, तो उसमें क्या 3 प्रकार के सृष्टि नहीं थे क्या? उसमें भी 3 प्रकार के सृष्टि थे। तो दूजे 2 हाथ सूरत दो। यहां पर प्रसाद जी ध्यान देंगे, एक स्वरूप कहा 1 हाथ, 2 हाथ स्वरूप मिले 2 साथ। चौपाई के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है सुंदर साथ जी, चौपाई में स्पष्ट रूप से कर दिया इतने, और क्या चौपाइयां चाहिए। 1 हाथ सूरत मोहम्मद की, 1 हाथ सूरत कौन है? 1 हाथ सूरत मोहम्मद की, दूजे 2 हाथ सूरत दोए, 2 हाथ कौन है? सूरत दोए। उनके अनुयायियों की तो एक भी चौपाई में बात नहीं है कि अनुयायियों को 1 हाथ की पैदाइश या 2 हाथ की पैदाइश कहा, ऐसा किसी चौपाई में नहीं। चौपाई से बाहर जाकर अपनी बुद्धि लगाने का काम ही नहीं। फिर क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए, रसूल, रूह अल्लाह और इमाम, एक स्वरूप तीनों विध नाम। मैंने कितने बार कहा है सुंदर साथ जी के लीला के हिसाब से 3 नाम है, नाम तीनों विध नाम, 3 प्रकार के नाम जो है लीला के अनुसार है, तीनों स्वरूप एक ही है। रसूल, रूह अल्लाह, इमाम, 3 नाम है, तीनों के अंदर राज्य का आवेश, तीनों के अंदर एक ही स्वरूप है। सुन सिर्फ राज्य के हिसाब से देखेंगे तो 5 हो जाएगा, प्यू 5 बेर हम वास्ते सागर में डारियाब, लेकिन 3 सूरतें ने मोहम्मद, बसरी सूरत, मलकी, हक्की सूरत, ये 3 सूरतों की बात है। तो यहाँ पर तीनों के अंदर एक ही स्वरूप का मतलब हो जाएगा श्यामा जी की आत्म और राज जी का आवेश लीला की। एक गिरोह आई मूल थे कही, 3 प्रकार का सृष्टि का चौपाई में वर्णन हुआ ऊपर। इसके अतिरिक्त चौथी प्रकार की सृष्टि क्या है? संसार में आई है, अवतरित हुई है, लेकिन वो कैसी है? मूल थे कही, है ना, उसका मूल तन, असल तन दिव्य परम धाम में विराजमान है, वो अनादि काल से है। उसके बाद जो एक गिरोह आई मूल थे कही, एक गिरोह जो है मूल से जिसका अस्तित्व है दिव्य परम धाम से आई है, और सो मौजूद रहे दरगाह की कही। दरगाह है ना दिव्य परम धाम का रंग महल, है ना, दरगाह मतलब दिव्य परम धाम के रंग महल की बात हो जाती है। सुंदर सा जी, रंग महल कोई दरगाह कहा जाता है यहाँ पे। तो दिव्य परम धाम में वो मौजूद है, मौजूद मतलब उपस्थित है, उनके मूल तन वहीं पर विराजमान है राज्य के चरणों में, उनका मूल तन दिव्य परम धाम में मूल मिलावे में मौजूद है, उपस्थित है। दूसरी गिरोह खिल कही खिलकत, और ये 5वीं प्रकार की सृष्टि है। तो वो दूसरी गिरोह क्यों कह रहे हैं कि पहली गिरोह ब्रह्म सृष्टि को कहा था, दूसरी गिरोह कह दे रहे हैं। कही खिलकत, खिलकत का मतलब होता है खल्क, खल्क से बना है खालिक, खल के ने सृष्टि, खाली के ने सृष्टि को उत्पन्न करने वाला। तो खिलकत का मतलब क्या है कि दूसरी प्रकार की जो सृष्टि है या दूसरा प्रकार का जो गिरोह है, समूह है, वो कौन है? मलायक, मुतकी, नूर ठोर। मलायक यानी फरिश्ते, मुतकी यानी संयम, संयमी, परहेजगार, नूर ठोर अक्षरधाम से जो आए हुए।
अक्षरधाम से आए हुए क्यों कहते हैं? अक्षरधाम में ईश्वरीय सृष्टि का मूल तन नहीं है, फिर भी क्योंकि अक्षर ब्रह्म ने स्वयं 24,000 सुरताएं धारण किया, अक्षर ब्रह्म ने स्वयं धारण किया, इसलिए जिस प्रकार अक्षर ब्रह्म की आत्म को अक्षरधाम से आया कहते हैं ना, अक्षरधाम की आत्म को सत्स्वरूप से आया तो नहीं कहते। उसी तरह ईश्वरीय सृष्टि को भी नूर ठोर कह दिया इसमें, अक्षरधाम से आए हुए। और ऐसे यानी को चौपाइयां सुंदर साथ जी। तो इसका मैंने कई बार बताया था, देखिए राज्य का जो आवेश कह देते हैं राज्य से आई, लेकिन राज्य का जो आवेश प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है, हृदय की शक्ति है। उसी तरह से श्यामा जी की आत्म हृदय की बातें, दिल की नजर, सखियों की दिल की नजर आई या सखियों की सुरता आई, तो ये क्या है कि सुरता आत्मा या आवेश ये कोई प्रत्यक्ष वस्तु तो है नहीं। इन सब का स्थान कहां पर है? अंतस्करण ही है। श्यामा जी की आत्मा सुरता का स्थान कहां पर? श्यामा जी का अंतस्करण है। फिर भी कह देंगे कि रंग महल से उनकी सुरता आई। तो इसमें जिस भाव से जो बात कहा जाता है सुंदर साथ जी, उसी भाव से हमको कहना है। चौपाई से वाणी से बाहर गए तो सपने की बुद्धि आ जाएगी। तो अक्षरधाम से ईश्वरीय सृष्टि की इन्हें अक्षर ब्रह्म की सुरताएं आई हैं संसार में। ये 2 प्रकार की सृष्टि हो गई। कुल 5 प्रकार की सृष्टि 3 चौपाई में बताया गया है, तो उसका हम कुरान से भी थोड़ा सा प्रमाण देख लेते हैं। तो यहाँ पर सूरह कद्र में कई बार बताया मैंने, यहाँ पर फरिश्ते और रूहें एक विशेष काम के लिए उतरते हैं। एक प्रमाण यहाँ पर 2 सृष्टि का तो यहाँ पर है, फरिश्ते मतलब ईश्वरीय सृष्टि और रूहें मतलब ब्रह्म सृष्टि, ये एक प्रमाण हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि का विश्लेषण किया है। इसमें जो मखलूक जमीन पर है वो सब फना हो जाने वाली है। ये क्या है? ईश्वरी सृष्टि, सॉरी जीव सृष्टि। और सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की जात जो अजमत और करामत वाली दिखी, परवरदिगार की जात है ना, जात मतलब हक जात बोलते हैं ना, हक जात रूहें परमात्माएं सखियां, वो अजमत और करामात वाली है, वो दिव्य स्वरूप वाली है, वो बाकी रहेगी क्योंकि उनके तल मूल विला में परम धाम में विराजमान है। फिर यहाँ पर सांकल्पिक जिस सृष्टि के विषय में जो लिखा है कि कुन की पैदाइश, वो मैंने बता दिया था आपको कि परमात्मा को जब कुछ करना होता है तो वो कह देता है कि हो जा, और वो हो जाता है। उसको करने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। कुरान में जो एक आयत है सुंदर साथ जी, जिसमें कहा गया है कि खुदा ने सृष्टि को 6 दिनों में बनाया है, फिर अपने सिंहासन पर अर्श में विराजमान हो गया। सिंहासन नहीं लिखा है, सिंहासन ऐसा अर्थ वो करते हैं। आयत में क्या लिखा कि फिर वह अपने अर्श में विराजमान हुआ। अर्श का मतलब होता है परम धाम, लेकिन वो मालूम नहीं होने से हम देखेंगे ज्यादातर कुरान की टीकाओं में अर्श का अर्थ क्या लिखा हुआ है? अर्श का अर्थ लिखा हुआ है सिंहासन, है ना। अर्श का अर्थ सिंहासन नहीं होता सुंदर सा। तो 6 दिनों में पैदा किया का मतलब क्या है कि 6 दिन की लीला है, और 7वें दिन परम धाम में उठना है, फिर अपने अर्श में विराजमान हुआ। 7वां दिन कहीं नहीं लिखा, 7वां दिन बोलते रहते हैं। बड़ी वृत्त में केवल एक चौपाई है 7वें दिन के विषय में, और वो भी किसे कहा गया है? परम धाम में उठने को 7वां दिन कहा गया है। परम धाम में जागृत होने को 7वां दिन कहा गया है। मैंने वितक में किरंतन चर्चा में भी विस्तार से बताया कई बार। 7वां दिन कैसे कहा गया? परम धाम में उठने को कहा गया है। और 6ठे दिन का ही अंतिम समय है जब सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलेगी, सब एक परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, सबको एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी। सुंदर साथ जी, फिर यहाँ पर एक आयत और देखते हैं जिसमें तीनों सृष्टियों का संकेतों में वर्णन है। देखो, उनके समक्ष एक उपमा प्रस्तुत करो। 2 व्यक्तियों में से एक को हमने अंगूरों के बाग दिए, इसके चारों ओर हमने
खजूर के वृक्षों की बाड़ लगाई और उन दोनों के बीच में हमने खेती बाड़ी रखी। बताओ इसमें क्या है? अंगूर क्या हो गए? ब्रह्म सृष्टि। खजूर मतलब ईश्वरी सृष्टि, और खेती बाड़ी मतलब जीव सृष्टि। सुंदर साथ जी, बाइबल में ऐसा एक उदाहरण बहुत बढ़िया आया है इस विषय में। एक खेत का जो मालिक था, उसने जब खेती की, है ना, उसमें जब बीज अंकुरित हुए और जो फसल थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई, थोड़ी थोड़ी, लेकिन साथ में क्या होता है कि बीच बीच में घास उगाते ना, घास उगाए बीच में, खरपतवार जो बोलते हैं। तो नौकर ने कहा कि इसको नीचे जो बीच बीच में घास है उसको उखाड़ दिया जाए। लेकिन जब खेत में जो मुख्य फसल है, जो गेहूं हो चाहे मक्का हो, जो भी है मुख्य फसल है, अभी छोटी छोटी है एकदम, यदि बीच में घास निकालने जाएंगे तो मुख्य फसल भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए मकान मालिक, खेत के मालिक ने कहा कि अभी मत करो कुछ भी, दोनों को साथ में थोड़ा बड़ा होने दो। जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उनके बाद बीच के जो घास फूस खरपतवार उसको निकाल दिया जाएगा और मुख्य फसल को रहने देंगे। तो यहाँ पर मुख्य फसल जो है वो या तो ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि है, और बीच में जो ये खेती बाड़ी लिखा ना खरपतवार, वो है जीव सृष्टि। हम दोनों सब साथ में है ना। अभी देखो, ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि जीव सृष्टि तीनों साथ में है। आगे चल करके जो ब्रह्म सृष्टि ईश्वरी सृष्टि वो ज्ञान और प्रेम से ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि अलग हो जाएगी, ईश्वरी सृष्टि ज्ञान से अलग हो जाएगी, जीव सृष्टि पीछे रह जाएगी। हो गया ना। तो यह वाला दृष्टांत जो है बाइबल का, मैं बोलोगे तो मैं रख दूंगा। 30वें सिपारे लिखी ए विद, 30वां सिपारा में ऐसा लिखा है। तो 30वें सिपारे में सूरह कद्र भी 30वें सिपारे में आता है, ठीक है ना। और भी सिपारे में अलग अलग जगह कई बातें लिखी है, इसलिए कहा जाता है जंजीरा मुसाफ की मोतियों में परोइए जब। सो क्यों पावे बिना हृदय सुध। हृदय में जब उनको तारतम्य ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं हुई है या जागृत बुद्धि की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक कुरान के सांकेतिक कथनों के गूढ़ अर्थ या रहस्य वो किस प्रकार समझ सकते हैं। हम देख लो सुंदर साथ जी, हम भी इतना तारतम्य ज्ञान प्राप्त करके बैठे हैं, लेकिन वाणी मंथन नहीं होने से, और जागृत बुद्धि भी एक चीज है, वो सुंदर साथ जी राज्य की कृपा पर है, वो निर्भर है। वो मेरे हाथ में आपके हाथ में नहीं है। हाँ, एक चीज हमारे हाथ में, निस्वार्थ सेवा समर्पण। फिर राज्य कृपा करके जागृत बुद्धि प्रदान कर सकते, अपनी शक्ति प्रदान करते हैं सुंदर साथ जी। तब बिना किसी के पढ़ाए भी आप वाणी के, कुरान के, भागवत के सभी ग्रंथों के रहस्य समझ सकते हैं। वेदों शास्त्र और गीता भागवत कुरान में। नूह नबी के बेटे तीन, तीन में श्याम सलाम अमीन। यहाँ पर फिर एक नया प्रसंग शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी, एक नया किस्सा। कुरान में और हदीसों में भी आता है कि नूह नबी के तीन बेटे थे। तीन बेटे कौन कौन थे? श्याम, हिसाम और आफिस। श्याम, हिसाम और आफिस तीन बेटे थे। तो ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, उसमें से जो श्याम था, ये भी, ये प्रसंग जो है कई चौपाई में चलने वाला आगे सुंदर साथ जी, तो धीरे धीरे ये पूरा प्रसंग आपको समझ में आएगा। शॉर्ट में मैं पहले से समझा देता हूं आपको। नूह तूफान तो आपने सुना है, कुरान के हदीसों के हिसाब से एक नूह नाम के नबी थे, पैगंबर थे। उनको खुदा ने बता दिया था कि एक तूफान आने वाला है, धरती जल प्रलय में डूब जाएगी, उससे बचना है तो एक बहुत बड़ा नाव बनाओ, बहुत बड़ी जहाज तैयार करो। वो जमाना था कोई कंप्यूटर और मशीनरी नहीं था। तो नूह पैगंबर ने पहले तो सब गांव वालों को कहा कि सब मिलके हेल्प करो।
लेकिन किसी ने भी उसकी बात पे विश्वास नहीं किया और हेल्प नहीं किया। बाद में क्या हुआ कि नूह पैगंबर और उनके बेटों ने मिलकर के एक बहुत बड़ी नाव बनाई, और उस नाव में सभी प्राणियों का, सभी प्रकार के जीव जंतुओं का एक एक पैर, एक एक जोड़ा रख लिया। मैंने शेर का मेल फीमेल, हाथी का मेल फीमेल, सब ऐसा रख लिया, ऐसा कुरान में वर्णन है। उसके बाद क्या हुआ कि जब तूफान आया तो जहाज में थे वो बच गए और बाकी लोग डूब गए। बाकी दुनिया, सारी पृथ्वी जल प्रलय में समाप्त हो गई। उसके बाद जब तूफान समाप्त हुआ तो बचा कौन था उस समय? नूह नबी के 3 बेटे बचे थे। नूह नबी ने तो 3 बेटे को पैदा कर दिया, अब आगे तो 3 बेटों को पैदा करना है ना, आगे की सृष्टि। तो आगे की जो सृष्टि थी वो तीनों बेटों से आगे बढ़ी। मतलब उस नई दुनिया में इन तीनों के ही सृष्टि थी। बातिनी में भी समझेंगे, पहले जाहिरी में बता रहा था आपको, अब बातिनी में देखते हैं। तूफान के पहले देखो, नूह नबी के 3 बेटे थे, श्याम, हिसाम, याफिस। इनका बातिनी नाम क्या होगा? कृष्ण, बलराम और कल्याण। वसुदेव जी के 3 पुत्र थे ना, नूह नबी मतलब वसुदेव जी। 3 बेटे थे, कृष्ण, बलराम और कल्याण। तूफान के पहले की बात है। तूफान मतलब जल प्रलय। जल प्रलय के बाद क्या हुआ, चौपाई में आएगा अभी, फिर भी मैं आपको मौखिक रूप से शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि समझने में सरल हो। तूफान के बाद जो श्याम था यानी कृष्ण, वो पहले वाला कृष्ण नहीं थे अब। मतलब पहले के समान ब्रजमंडल में नहीं आए वो। तूफान के बाद वो क्या हो गया, वो अरब में आ गए। चांद कहिया अरब फारस, रोशन श्याम लियो बड़ो। क्या है कि श्याम जो तूफान के पहले ब्रजमंडल में था, तूफान के बाद इन्हें रास वाले प्रलय के पश्चात अरब का चांद हो गया। रास लीला खेल के आए बर अरब श्याम। एक ही स्वरूप, तूफान से पहले ब्रज का कृष्ण था, तूफान के बाद अरब का चांद हो गया, है ना। तो क्या करें कि 3 बेटे में से जो श्याम है यानी कृष्ण, यहाँ पर ब्रज लीला का जो कृष्ण है वो तूफान के पश्चात, तूफान के पहले भी वो ब्रह्म स्वरूप था, तूफान के बाद भी वो ब्रह्म स्वरूप है। तो वो क्या है कि सलाम अमीन, अमीन बोलते हैं न्याय या हिसाब किताब करने वाले। तो तूफान के पश्चात वो अरब के चांद हो गए। अरब में मोहम्मद साहब के विषय में लिखा है ना कि वे ही जगत का न्याय करेंगे, लिखा है कि नहीं लिखा है ना, वही जगत का न्याय करेंगे। हिसाब किताब मतलब वो हक्की सूरत के रूप में करेंगे, हक्की सूरत के रूप में करेंगे। लिखा तो है कि मोहम्मद साहब करेंगे, लेकिन हम वाणी के हिसाब से बातिनी रूप से घटा रहे हैं कि मोहम्मद साहब हक्की सूरत के रूप में करेंगे। और वही जो है सारी दुनिया को सलामती देंगे, अखंड मोक्ष देंगे। तो 3 बेटे जो थे उसमें से श्याम की महिमा सर्वोपरि है, तूफान के पहले भी और तूफान के बाद भी। इसी को जो गुरु नानक जी ने कहा ना, पार जात गोपी ले आया, वृंदावन में रमण किया, ले पहने नीले वस्त्र तुर्क पठानी, अमल किया। सुंदर शाह जी, ये चौपाई के हिसाब से देखते यही सारी बात मैंने जो बोला है चौपाइयों के माध्यम से फिर से आने वाली है। मुस्लिम किश्ती पार पहुंचाए, मुस्लिम का मतलब यहाँ पर है ईमान वाले, है ना। मुस्लिम का मतलब क्या हो गया? ईमान, जिसका ईमान मुसल्लम हो, ठीक है ना। ईमान वाले जो हैं यानी ब्रह्म आत्माओं को किश्ती यानी जहाज पर बिठा दिया, और जहाज क्या था? योग माया रूपी नाव में बिठा करके पार पहुंचा दिया। मतलब नित्य वृंदावन में रासरमण किया उन्होंने ब्रह्मात्माओं ने, और बाकी सारी दुनिया का प्रलय हो गया ना, काल माया का, काफर तूफाने दिए डुबाए। बाकी जीव सृष्टि, सारी दुनिया में जो जीव सृष्टि थी सबका प्रलय हो गया। ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि को
योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचा दिए, योग माया रूपी नाव में ले जाकर सुरक्षित किया, है ना। एक्चुअल में नाव को कहीं पहुंचाया नहीं था, नाव जो है नाव में ही तैरते रहे पूरे तूफान के दरमियान। उसी प्रकार योग माया रूपी नाव, योग माया रूपी जो नाव है, सुंदर साथ जी यहां पर मैंने लिखा भी है, योग माया रूपी नाव में रास लीला खेलते रहे, है ना। योग माया रूपी, योग माया में जो नित्य वृंदावन है उसमें रास लीला खेलते रहे, बाकी दुनिया प्रलय के अधीन आ गई। फिर कह रहे ये तीनों मिल दुनी रची, और नया ब्रह्मांड में इन तीनों ने मिलकर सृष्टि की रचना की। नए ब्रह्मांड में इन तीनों ने मिलकर सृष्टि की रचना की, क्योंकि और कोई बचा ही नहीं था तो आगे वंश कौन आगे बढ़ाएगा। अब यहाँ पर मनुष्यों की सृष्टि की बात है, क्योंकि और भी जानवरों का जोड़ा तो रखा था ना, यहाँ पर कुरान के हिसाब से बता रहा हूं मैं। बातिनी रूप से तो क्या है कि ब्रह्मात्माओं की इच्छा के लिए तीसरा ब्रह्मांड दोबारा संकल्प से ही बनाया गया। तो इस नए ब्रह्मांड में तीनों आए जुदे जुदे ठो, तीनों बेटे जो थे ना, नूह के तीन बेटे श्याम, हिसाम और याफिस, तीनों नए ब्रह्मांड में, तीनों क्योंकि सुरक्षित बच गए थे नाव में, तो नए ब्रह्मांड में वो तीनों, नए ब्रह्मांड में वो तीनों आए और अलग अलग जगह आए। ये तीनों आए जुदे जुदे ठो, अलग अलग जगह में आए, नई ब्रह्मांड में, नई दुनिया में। तो कहां कहां पर आए दिखते चुपाई से, चांद कहिया अरब फारस, अरब और फारस बोलते हैं ईरान को, अरब और फारस है ना, अभी चल रहा है ना सारा मिडल ईस्ट बोलते हैं आजकल। मध्य पूर्व में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, सीरिया है, ईरान, इराक, कुवैत, अरब, कतर, सब आ गए इसमें। तो वहां पर कौन हुए थे, मोहम्मद साहब हुए थे। मोहम्मद साहब को अरब का चांद कहा, रोशन श्याम लियो बड़ोजस। कह रहे कि श्याम जो है, नूह का बेटा जो श्याम था, तूफान के पहले कृष्ण थे ब्रज के, तूफान के बाद वो क्या हो गए, अरब के चांद हो गए, अरब में आ गए। कह रहे कि चांद अरब दूजा कौन है, ये तो मोहम्मद बिना ना पाइए कोई, कि अरब का चांद मोहम्मद साहब ही है, जो तूफान के पहले ब्रजमंडल के कृष्ण थे, तूफान के बाद क्या हो गए, अरब के चांद हो गए। मतलब वही शक्ति जो ब्रज में कृष्ण के रूप में थी, वही शक्ति प्रलय के पश्चात नए ब्रह्मांड में अरब में मोहम्मद साहब के रूप में आई। इसी को कहा ना, आए बरारब श्याम। ये ब्रज में जिसने लीला किया था उसकी बात है, जो देख रहा था उसकी बात नहीं है। जिसने लीला किया था, एक तो होते हैं लीला कर रहे, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और बाकी लोग तो देख रहे हैं, तो देखने वाले की बात नहीं है। वही टीम इंडिया भी श्रीलंका में खेल रही थी, फिर इंडिया में वापस आ गई दूसरे जगह मैच खेलने के लिए, दिखने वाले की बात नहीं है। रास लीला, लीला खेल के आए बरारब श्याम। श्याम का मतलब राज्य होता है सुंदर साथ जी, या तो इसमें कृष्ण के तन में भी जो देखा जाए तो लीला करने वाले तो राज्य ही थे ना। पहले किश्ती दई पहुंचाए, पहले उन्होंने योग माया रूपी नाव में बैठाकर ब्रह्म आत्माओं को नित्य वृंदावन में रास लीला खिलाया, उसी कृष्ण ने। मतलब वही श्याम जिसे कहा गया नूह का बेटा श्याम, तूफान से पहले उसने क्या किया, किश्ती पर किश्ती ने योग माया रूपी नाव में बिठाकर सुरक्षित रखा, और इत फुरमान लियाए रसूल कहलाए। तूफान के पश्चात उसी ने, उसी नूह के बेटे श्याम ने तूफान के पश्चात अरब का चांद बन गए, है ना। वहां पर कुरान पाक ला करके रसूल कहलाए।
पहले ब्रज में कृष्ण कहलाए, अरब में आकर के रसूल कहलाए। सुंदर साथ जी, पीयू शब्द आया है वाणी में। पीयू पांच बेर हम वास्ते सागर में डारिया अब। गीतक में भी चौपाई आती, पांचों रोज रब के दिखावत कर प्यार। ऐसे अनेकों चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी। लीला के अनुसार रसूल कहलाए, लेकिन वाणी में भी स्पष्ट कर दिया है अनेकों चौपाइयों में। सुंदर साथ जी, ब्रज रास लीला करने वाला ही स्वरूप अरब में आया। श्री कृष्ण जी ये ब्रज रास में पूरे ब्रह्म सृष्टि मन काम, सोई स्वरूप ल्याया फरमान, तब रसूल कहलाए श्याम। ना, ब्रज रास लीला में ब्रह्म सृष्टि की इच्छा किसने पूरी की थी? अक्षर ने की थी या राज जी ने की थी? राज जी ने की थी। तो इच्छा करने पूरा करने वाला ही तो अरबों में आकर रसूल कहलाया ना। अब आते उसका पूरा हो गया। अब दूसरे बेटे की बात देखते। तीन बेटे थे ना, श्याम की बात पूरी हो गई। अब हिसाम यानी दूसरा बेटा। हिसाम चांद कहिया हिंदुस्तान। श्याम को तो अरब का चांद कहा था, लेकिन हिसाम को कहाँ का चांद कहा? हिंदुस्तान का चांद कहा। ये जो पूजिया हिंदू साहिबजान। अब ध्यान देखिए सुंदर साथी, तूफान से पहले यानी रास प्रलय से पहले हिसाम का मतलब था बलराम। तीन बेटे थे ना, कृष्ण बलराम और कल्याण। तो तूफान से पहले बलराम कहा गया, लेकिन तूफान के बाद वो क्या हो गए? बलराम तो रहे ही, लेकिन वो कृष्ण भी हो गए, क्योंकि उसका कारण है यहां पर विष्णु स्वरूप कृष्ण हो गए। इसका क्या कारण है कि देखिए, तूफान के पहले जो बलराम भी थे वो भी विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। बलराम भी विष्णु के आंशिक अवतार कहलाते हैं, कला अवतार बोलते हैं। और कृष्ण भी अभी जो ब्रज लीला तक में विष्णु भगवान के जीव तो वो भी था कृष्ण के तन में, वो भी आंशिक रूप से थे। पूर्ण 16 कला पहले नहीं थे ब्रज लीला में। रास लीला के पश्चात भी, और 7 दिन गोकुल और 4 दिन मथुरा के पश्चात वो 16 कला संपूर्ण हो गए। उसके पश्चात वो कृष्ण विष्णु के 16 कला संपूर्ण अवतार हुए रास लीला के पश्चात, मथुरा के भी 4 दिन की लीला के पश्चात। तो सुंदर साथ जी, क्योंकि अब द्वारकाधीश कृष्ण भी विष्णु के 16 कला अवतार हैं, और बलराम भी जो तूफान से पहले विष्णु भगवान के आंशिक अवतार थे। देखो विष्णु भगवान के जो भी अवतार हैं, 24 अवतार सुंदर साथ जी, उसमें क्या होता है कि 16 कला, 12 कला, 4 कला, 2 कला, 1 कला, पूर्ण अवतार, आंशिक अवतार, ऐसे बहुत सारे अवतार के भेद कहे गए है ना। भागवत आदि ग्रंथ पढ़ेंगे ना, श्रीमद् भागवत आदि में लिखा हुआ ये बात है कि जैसे अपने ब्रज लीला में भी देखो, वहां पर पीछे फिरे कह के हकीकत, विष्णु भगवान ने दर्शन दिया, पीछे फिर वापस चले गए। क्यों चले गए? चले गए तो क्या विष्णु का जीव नहीं था? विष्णु भगवान अपने जीव का अंश रख करके चले गए बैकुंठ में। लेकिन जब मथुरा के 4 दिन के पश्चात 16 कला जब पूर्ण हो गए, तब बैकुंठ में विष्णु ना कहे इत 16 कला संपूर्ण है, तब बैकुंठ में विष्णु न कहे। शिशुपाल की जोत बैकुंठ गई, समाई कृष्ण में तितना रही। मतलब शिशुपाल का जब कृष्ण ने वध किया, विष्णु भगवान कृष्ण ने, तो शिशुपाल की ज्योति बैकुंठ में विष्णु भगवान में समाहित होने के लिए गई, क्योंकि विष्णु भगवान ने मारा था। लेकिन बैकुंठ में विष्णु भगवान थे ही नहीं, क्योंकि 16 कला पूर्ण अवतार का मतलब ही होता है कि फिर बैकुंठ में कुछ भी नहीं। विष्णु भगवान पूर्ण रूप से कृष्ण के अंदर आ गए थे, 16 कला पूर्ण हो गए थे। तो यहाँ पर द्वारकाधीश जो कृष्ण हैं, उनको तूफान के बाद का हिसाम कह रहे हैं। चांद का या हिंदुस्तान,
ये जो पूजिया हिंदुओं साहिबजान, हिंदुओं ने किसकी पूजा की? बलराम की नहीं की। हिंदुओं ने पूजा किसकी की? ये द्वारकाधीश कृष्ण की। और एक चौपाई आता है सुंदर साथ जी, मैं बाद में खोज के रखूंगा, मैंने पढ़ा है लेकिन उसका लोकेशन मुझे अचानक से याद नहीं आया। उसमें कहा गया है कि संग गीता भागवत ज्ञान, कि शाम जो है हिंदुस्तान का चांद कहा गया, उसके साथ में गीता और भागवत का ज्ञान भी आया सके। तो गीता का उपदेश कहने वाले भी विष्णु स्वरूप कृष्ण थे, और भागवत में भी ज्यादातर उपदेश विष्णु भगवान के ही अवतारों का है ना। तो यहाँ पर तूफान से पहले आप बलराम कहना पड़ेगा, लेकिन तूफान के पश्चात विष्णु स्वरूप कृष्ण हो जाएंगे, जिसको हिंदुस्तान का चांद कहा गया है और जिसको हिंदुओं ने परमात्मा मान के पूजा है। तीसरा बेटा का देखते हैं। याफिस आया तुर्कस्तान, तो न सकिया कोई पहचान। याफिस यानी कल्याण, तूफान के पहले कल्याण, लेकिन तूफान के पश्चात वो क्या लिखा है कि तुर्किस्तान में आए, लेकिन वो कोई विशेष काम नहीं किया उन्होंने, इसलिए उसका कोई किसी को पता भी नहीं चला, है ना। कोई काम करो तो पता चलेगा ना, कोई लीला विशेष हुई ही नहीं उनकी तो कुछ पता चला, मतलब उसका कोई लेना, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। आजुज माजुज औलाद इन, तीन फौजा होए खासी सबन। तो सुंदर साथ जी, याजूज माजूज जो है इनकी औलाद किसकी? याफिस की औलाद कहा गया। देखो इसको क्या कहते हैं, नूह नबी का बेटा याफिस और याफिस के बेटे याजूज माजूज। याजूज माजूज की जो है, जो भी वंश है उसको कहते हैं याजूज माजूज की फौज, या याजूज माजूज के जाति के लोग कहते हैं। इसे बनी इसराइल बोलते हैं ना, इसराइल की संतान और वंशज को बनी इसराइल कहते हैं। जैसे याजुज माजुज की कौम है पूरी, कौम मतलब उसका पूरा खानदान कबीला, एक जाति है पूरी, समझ लो। तो उसके विषय में जो कहा गया विस्तार से, हम अगली और भी दो चौपाइयां उसमें भी इसका डिटेल्स आता है सुंदर साथ जी। याजुज माजुज का विषय जो है अगली दो चौपाई तक भी चलेगा, देखिए। तो याजुज माजुज के विषय में शॉर्ट में समझ लेते हैं सुंदर साथ जी। तीन फौजा होई खासी, समझ, इसकी तीन फौज होगी लिखा है। तो क्या है देखिए, याजुज माजुज की कौम कुरान के सबसे पहले देखिए बहुत उपद्रवी थी, सबको बहुत परेशान करती थी। तो उसमें एक बादशाह जुल्करनैन था, उसने क्या किया, दो घाटी मतलब दो पहाड़ थे, दो पहाड़ के बीच में धातुओं की एक दीवार बना दिया, ताकि पहाड़ के उस पार रहने वाले जो याजुज माजुज की कौम थी वो पहाड़ के इस पार ना आ जाए और इस पार रहने वाले लोगों को परेशान ना करे। एक तूफान दीवार बना दिया था। फिर उसमें लिखा है कि उन लोग याजुज माजुज अर्थात उसके जाति के लोग और याजुज माजुज हर दिन दीवार को चाटते हैं सुबह से लेकर शाम तक। दीवार शाम को पतली हो जाती है, फिर सोचते हैं बाकी काम कल कर लेंगे, बाकी काम कल कर लेंगे। हमारी भी आदत बनी हुई कल कर लेंगे। तो बाकी काम जो है कल कर लेंगे कहते तो हैं, लेकिन इंशा अल्लाह ताला नहीं बोलते। इंशा अल्लाह ताला इसलिए बोलने का मतलब है, यदि खुदा ने चाहा तो मैं अवश्य सफल होऊंगा, यदि खुदा ने चाहा तो। क्योंकि इसमें एक राज्य के हुक्म की आंकड़ी है सुंदर। हम मनुष्य है अल्प सामर्थ्यवान है, हम कोशिश कर सकते हैं, सफलता में हमारा अधिकार नहीं है। और ये एक अहंकार रहित होने का तरीका भी है कि मैं कर लूंगा, ऐसा मत कहो कभी भी। यदि खुदा ने चाहा तो होगा। तो लोग हर दिन कहते तो थे कि कल कर लूंगा, लेकिन कल के दिन कुछ कर पाते नहीं थे। कल सुबह सुबह क्या होता था कि दीवार पहले जैसी मजबूत हो जाती थी। इसका कारण क्या बताए कि वो इंशा अल्लाह ताला नहीं बोलते थे। तो इसका बातिनी अर्थ समझेंगे, याजुज माजुज क्या है, दिन और रात के रूप में दुनी के काल है। मैंने इसका जाहिरी प्रसंग का भी प्रमाण यहाँ पर रख दिया है, जो कुरान के सूरह कफ कफ में लिखा हुआ है ना, सूरह कहफ में। और यहाँ पर दरसाजी देखेंगे किस तरह से यहाँ पर बादशाह जुल्करनैन ने दो घाटियों के बीच में दीवार बना दिया। सुंदर सा ये देखिए,
जुल्करनैन का यहाँ पर वर्णन आता है। और उसने किया, उसी को सिकंदर आजम क्यों कहा, उस समय का वो बादशाह था, इसलिए सिकंदर मतलब सम्राट को सिकंदर कहते हैं। जिसे सिकंदर सिकंदर कहते हैं दुनिया वाले, उसका नाम भी सिकंदर नहीं था, उसका नाम था एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर को उपाधि मिली सिकंदर की। तो इस प्रकार से बना दिया था। तो याजुज माजुज क्या है कि दिन रात के रूप में दुनिया के काल, दिन याजुज है, रात माजुज है। दिन के समय में मनुष्य की वृत्ति 100 तरफ भागती है, उसको 100 गज का लंबा याजुज कहा है। रात के समय मनुष्य सो जाते हैं तो सारी वृत्तियां एक तरफ हो जाती है, 1 गज का माजुज का। उसकी 3 फौज क्या है कुरान में जो कहा गया है सुंदर शाह जी, उसमें क्या लिखा है, तुला ताबा और शब। तुला ताबा और शब कहा गया है। तो शब का मतलब शाम नहीं होता, रात्रि होता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सुबह दोपहर और रात्रि हो जाएगा सुंदर साथ जी। यदि शाब्दिक अर्थ के हिसाब से देखें, कुरान में जो लिखा है तुला ताबा और शब, शब का मतलब रात्रि होता है, तो तीसरा जो है फौज रात्रि हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, इनके जो कौम के लोग कितने हैं, 4 लाख लोग हैं इसके कौम में। तो 4 लाख को 365 से डिवाइड करेंगे ना, तो 1095 वर्ष होते हैं। 11वीं सदी में कयामत होने का संकेत है। सुबह से शाम तक मनुष्य काम करते करते थक जाता, कागज जैसा थक गया है। अब लेटे लेटे बस टीवी देखो, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन रात में सो करके जब सुबह उठता है तो क्या होता है, वापस एनर्जी आ जाती, फिर भागम भाग शुरू, ये काम वो काम, दिन भर भागम भाग करते रहता है सुंदर साथी। इस तरह से लिखा। लेकिन अब क्या लिखा है कि कयामत के समय याजूज माजूज दीवार तोड़ कर निकल जाएंगे। उस समय क्या कर देंगे वो, इंशाअल्लाह ताला कह देंगे। जो भूल जाते थे ना अभी, उस समय कह देंगे इंशाअल्लाह ताला, जो लो ना कहे तो लो तोड़ ना सके दीवार, इंशाअल्लाह ताला कहे सी आखिर तब टूट सी कागद मिसाल। तो लास्ट में क्या होगा कि प्राकृतिक विपदाओं की वजह से जगह जगह हम देख रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, समुद्री तूफान आ रहा है, कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बम विस्फोट हो रहा है, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। यही याजुज माजुज है। और अंत में क्या होगा कि सारी दुनिया प्रलय को प्राप्त हो जाएगी। तो ये याजुज माजुज दीवार तोड़कर बाहर निकल जाएंगे, सारी दुनिया को खा जाएंगे, सारी धरती का पानी पी लेंगे। उसके बाद तीर आसमान चलाओ सी, यानी कि देवी देवताओं फरिश्तों को भी वो प्रलय कर देंगे। कोई भी नहीं बचेगा 14 लोकों में। संपूर्ण फरिश्ते देवी देवता हो चाहे यहाँ के मनुष्य हो, सभी प्रलय को प्राप्त हो जाएंगे। सुंदर साथ जी, मैंने शॉर्ट में बताया याजुज माजुज के विषय में। आइए सुंदर साथ जी, समय हो गया है, चौपाई दोहराएंगे। याफिस आया तुर्कस्तान, याफिस आया तुर्कस्तान, तो न सकिया कोई पहचान, तो न सक्या कोई पहचान। आजूज माजूज औलाद इन, आजुज माजुज औलादीन, 3 फौजा होए खासी सबन, 3 फौजा होए खासी सबन, 3 फौजा होए खासी सबन। 3 फौजा होए खासी सबन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी, अर्जी गायन के द्वारा अब हम कार्यक्रम का समाप्ति करेंगे। आदरणीय मित्र कुमार पराजिली सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। महाराज जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, र संपूर्ण सभी सुंदर साथ जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी,
हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवारा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी तो हम होती, सो क्यों देखे निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे दुल्हन जी। यति अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भय अंतराए जी। सो आदि अंतराए टाल के, दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो, पिया कीजे हास बिलास जी। बारने जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदमों राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात जी। इसको सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साज जी की जय जय। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम महाराज जी। जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। सभी सुंदर साज को प्रेम प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। जी महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साज जी। कल फिर इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम सुंदर।